यहाँ फोकस करिएगा। दोस्तों किक यूज़ करने पर यहाँ से जो स्पार्क निकलता है ना, वो स्पार्क नहीं निकल रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम सेल्फ से भी हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, सेल्फ यूज़ करने पर भी यहाँ से स्पार्क नहीं दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। ये बाइक में अगर बाय चांस करंट ना आए तो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चेक करना चाहिए कि एक्चुअली में क्या ख़राब है, ठीक है। तो दोस्तों ये CDI ख़राब है, ठीक है, कि पिकअप कॉइल ख़राब है, कि दोस्तों यहाँ देखिएगा कि ये किल स्विच पे फॉल्ट है दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही आपको हम जानकारी देंगे और अच्छा तरह से आपको हम समझाएंगे दोस्तों। ये जो बाइक है ना, यामाहा कंपनी के ग्लैडिएटर ये बाइक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ जो स्पार्क दिखना चाहिए ना, करंट, ठीक है, वो करंट नहीं आ रहा है दोस्तों। सेल्फ यूज करने पर भी यहाँ स्पार्क नहीं दिख रहा है और किक यूज करने पर भी यहाँ से स्पार्क नहीं दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम अच्छा तरह से हम आपको फोकस करके बताएंगे। अगर आप नए मैकेनिक भाई हैं तो ये वीडियो पूरा वॉच करिएगा, अच्छा तरह से आप समझ पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ देखिए, ये CDI से हम फोकस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम साइड में CDI रख देते हैं दोस्तों, ठीक है। कब आपके गैरेज में इस तरह से करंट की प्रॉब्लम आ जाता है, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, ठीक है। इतना सारा वायर में से कौन वायर में 12 वोल्ट करंट आता है, ये पहला आपको ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए इतना सारा वायर है, कितना मैकेनिक भाई कंफ्यूज में पड़ जाता है कि इतना सारा वायर में से 12 वोल्ट करंट कौन वायर में आता है, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, यहाँ फोकस करिएगा। ये वाला वायर देखिए, ये नीला पे काला लाइन बना हुआ है दोस्तों, यही वायर में 12 वोल्ट करंट आता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों तो आप कॉपी लीजिएगा, कलम लीजिएगा, ठीक है, और लिख कर रखिएगा कि ये बाइक में ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट आता है, आपको अच्छा तरह से समझ पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो कहाँ से आता है, तो आता है किल स्विच से दोस्तों। जैसे हम इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे और किल स्विच को जब हम ऑन करते हैं उसी टाइम में इनपुट 12 वोल्ट करंट CDI में घुस जाता है दोस्तों। हम आपको प्रूफ देंगे और चेक भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए एक टेस्ट लैम्प के ये एक जो वायर है, ये वाला वायर में लगाएंगे, देखिए यहाँ पे अटैच कर लेना, ठीक है। और चलिए इस तरीक़ा से हम ले लेते हैं। तो यहाँ फोकस करिएगा दोस्तों, एक टेस्ट लैम्प के एक ये जो वायर है, देखिए बैटरी के माइनस टर्मिनल है, यानी कि बॉडी अर्थिंग। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ टच करते हैं, यानी कि बॉडी अर्थिंग देते हैं। तो दोस्तों देखिए ये टेस्ट लैम्प जगना चाहिए लेकिन नहीं जग रहा है, ठीक है। तो अभी इग्निशन स्विच हम ऑन नहीं किए हैं दोस्तों। तो यहाँ फोकस करिएगा, हम इग्निशन स्विच अभी ऑफ है तो हम यहाँ ऑन करेंगे। देखिए इग्निशन स्विच ऑन हो गया है, हम हॉर्न बजा के हम आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों हॉर्न बज रहा है, ठीक है, ये टेस्ट लैम्प नहीं जग रहा है दोस्तों। तो यहाँ फोकस करिएगा, देखिए यह है किल स्विच, ठीक है, यहाँ तो अभी ऑफ है, ठीक है। चलिए हम यहाँ ऑन करते हैं, देखिए ऑन करते ही ये टेस्ट लैम्प जग गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ फोकस करिएगा दोस्तों, हम किल स्विच को यहाँ ऑफ करेंगे तो ये देखिए टेस्ट लैम्प ऑफ हो गया, ठीक है। तो इससे दोस्तों हमको ये पता चलता है कि किल स्विच के जरिए से ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट आता है दोस्तों। जब आप इसी तरह से चेक करेंगे और ये टेस्ट लैम्प अगर नहीं जग रहा है, उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि ये वाला वायर बीच में से कट है या दोस्तों किल स्विच खराब है, ठीक है। तो ये बाइक में किल स्विच सही है, ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट इनपुट CDI में जा रहा है, यानी कि CDI इनपुट 12 वोल्ट करंट ले रहा है दोस्तों, ये आप कंफर्म हो जाइए, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों चेक करना होता है पिकअप कॉइल, ठीक है। तो पिकअप कॉइल की रीडिंग चेकअप करना है दोस्तों, ये टेस्ट लैम्प के जरिए से हम चेक नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बेहतर रहेगा मल्टीमीटर से चेकअप करिए, ठीक है। तो देखिए इतना सारा वायर में से ना पिकअप कॉइल का वायर कौन है, ठीक है। तो ये आपको ढूंढना होगा और समझना होगा। तो देखिए ये है पिकअप कॉइल का वायर दोस्तों, जो उजला पे नीला लाइन बना हुआ है, यहाँ फोकस करिएगा। और यहाँ हम आपको प्रूफ दे देते हैं, यहाँ दोस्तों देखिए उजला पे यहाँ नीला लाइन बना हुआ है, ये पिकअप कॉइल का वायर है। देखिए दोस्तों जो ये मैग्नेट से निकला हुआ ये सॉकेट है, ठीक है। तो यही वायर डायरेक्ट हमारे ये CDI में आया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मल्टीमीटर से पिकअप कॉइल का रीडिंग चेक करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ फोकस करिएगा, ये है मल्टीमीटर, ठीक है, और ये P मोड पर सेट करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों देखिए ये मल्टीमीटर के 2 वायर होता है, ठीक है। तो ये रेड वाला जो है, ये वाला पिकअप वाला वायर में हम यहाँ लगाएंगे, देखिए इसके साइड में ये वाला पिन में घुसेड़ देना है, देखिए इस तरह से लगा लिए दोस्तों। और एक मल्टीमीटर के एक ये जो वायर है कहीं भी बॉडी से आप अटैच कर लेना दोस्तों। तो यहाँ हम अटैच करेंगे और यहाँ मल्टीमीटर में आप देखिए दोस्तों पिकअप कॉइल की रीडिंग 235
235 रीडिंग शो कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इससे हमको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि पिकअप कॉइल भी परफेक्ट है, पिकअप कॉइल की कोई खराबी नहीं है और ये वाला वायर भी बीच में से कहीं कट नहीं है दोस्तों। जब आप इसी तरह से पिकअप कॉइल जब आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे और उस केस में रीडिंग बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, देखिए दोस्तों 5 से 6 से 7 से जब रीडिंग दिखा रहा है ना, उस केस में भी आप कंफर्म हो जाइए कि पिकअप कॉइल आपके ख़राब हो चुका है दोस्तों। मल्टीमीटर में रीडिंग कुछ भी शो नहीं कर रहा है, उस केस में भी आप कंफर्म हो जाइए कि पिकअप कॉइल ख़राब हो चुका है दोस्तों। देखिए पिकअप कॉइल ही ख़राब नहीं होता है दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि यहाँ से लेके दोस्तों और देखिए यहाँ के बीच में, यहाँ तक दोस्तों, यहाँ फोकस करिएगा, यहाँ तक के बीच में ये पिकअप कॉइल के वायर भी कट हो जाता है, उस केस में भी रीडिंग शो नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला वायर भी चेक करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो पिकअप कॉइल भी सही है, 12 वोल्ट करंट भी सही है। अब चेक करना पड़ता है दोस्तों बॉडी अर्थिंग की सीडीआई इनपुट ले रहा है कि नहीं ले रहा है दोस्तों, ठीक है। तो बॉडी अर्थिंग यहाँ फोकस करिएगा दोस्तों, ये वाला वायर में बॉडी अर्थिंग आता है, पूरा का पूरा काला कलर के वायर, यहाँ देखिए ये बॉडी अर्थिंग है दोस्तों, ठीक है। तो आपको प्रूफ चाहिए तो ये देखिए दोस्तों प्रूफ, ये बैटरी के माइनस टर्मिनल है और यहाँ देखिए पूरा का पूरा काला कलर के वायर, यही एक वायर दोस्तों सारा वायरिंग में यानी कि कन्वर्ट हो चुका होता है दोस्तों बॉडी अर्थिंग काम करने के लिए। तो देखिए यहाँ भी काला है, ठीक है, और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ भी काला है, ठीक है, और यहाँ भी दोस्तों देखिए यहाँ भी काला है जो रेक्टिफायर को बॉडी अर्थिंग दे रहा है, और यहाँ देखिए दोस्तों ये भी काला है, ये भी बॉडी अर्थिंग है। यानी कि जहाँ भी आप काला कलर के वायर दिखे तो आप समझ जाइए कि बॉडी अर्थिंग के तौर पे काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों टेस्टी लैम्प के जरिए से हम बॉडी अर्थिंग चेक कर सकते हैं। देखिए एक टेस्टी लैम्प के एक ये वायर, ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए काला पूरा का पूरा काला कलर के है, यहाँ पे टच करेंगे दोस्तों इस तरह से, और दोस्तों देखिए टेस्टी लैम्प जग रहा है कि नहीं जग रहा है पता चल जाएगा। और एक टेस्टी लैम्प के वायर दोस्तों देखिए बैटरी के प्लस टर्मिनल है, तो यहाँ हम टच करेंगे, यहाँ देखिए टेस्टी लैम्प जग गया दोस्तों। तो इस केस में भी आप कंफर्म हो जाइए कि बॉडी अर्थिंग सीडीआई इनपुट ले रहा है दोस्तों। अगर जब इस तरह से चेक करेंगे और ये टेस्टी लैम्प नहीं जगता है तो उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि आपके बाइक में करंट की प्रॉब्लम बॉडी अर्थिंग की है दोस्तों, ठीक है। तो बॉडी अर्थिंग के वायर भी कट हो जाता है, उस केस में भी ये टेस्टी लैम्प नहीं जगेगा दोस्तों, ठीक है। तो बॉडी अर्थिंग भी चेक कर लेना है। देखिए अब ये बाइक में बॉडी अर्थिंग भी प्रॉपर इनपुट सीडीआई ले रहा है, पिकअप कॉइल की रीडिंग भी सीडीआई इनपुट ले रहा है, 12 वोल्ट करंट भी सीडीआई इनपुट ले रहा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसका यानी कि पूरा कनेक्शन सही है दोस्तों। और बाकी जो ये वायर है ना, देखिए ये पूरा का पूरा पीला कलर के वायर, करंट के लेना देना में कोई मतलब नहीं है। और यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा नीला कलर के वायर, इस वायर के भी करंट को लेना देना नहीं है दोस्तों। ये टीपीएस सेंसर का होता है जो यहाँ हम आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों ये टीपीएस सेंसर है कार्बोरेटर के, देखिए पूरा पीला ये साइड में, और यहाँ देखिए पूरा नीला, और ये बीच में बॉडी अर्थिंग है। तो ये टीपीएस सेंसर के वायर दो यानी कि ये सीडीआई में आया है, तो करंट के लेना देना में कोई मतलब नहीं है। और ये वायर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ कन्फ्यूज आप मत पड़िएगा दोस्तों। देखिए ये दिखने में लग रहा है पूरा का पूरा काला कलर के वायर, लेकिन दोस्तों आप गौर से देखिएगा, वायरिंग समझना एकदम जरूरी होता है दोस्तों, और दिमाग भी लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ काला पे ना नीला लाइन बना हुआ है, यहाँ फोकस करिएगा, हल्का धार का सा बना हुआ है, यहाँ देखिए नीला है ना, काला पे नीला, तो या बॉडी अर्थिंग नहीं समझेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और वायर को साफा करके आप देखिएगा, देखिए हल्का नीला दिख रहा है, तो ये बॉडी अर्थिंग नहीं है, ये है सीडीआई से बाहर करंट यानी कि आउटपुट करंट निकल के यहाँ आता है दोस्तों हाई टेंशन कॉइल में। यहाँ देखिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं, हम भी थोड़ा देर के लिए कन्फ्यूजन में पड़ गए थे दोस्तों। यहाँ फोकस करिएगा दोस्तों, देखिए काला पे नीला लाइन बना हुआ है ना, ठीक है। और यही वायर दोस्तों डायरेक्ट हमारे सीडीआई से ही आया है, देखिए सेम टू सेम वायर है, ठीक है। तो ये सीडीआई से आउटपुट करंट निकल के हाई टेंशन कॉइल में जाता है कि तू जा, तेरा काम है करंट देना और बाइक को स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो दोस्तों ये बाइक में ना इनपुट लाइन सब सही दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है, चेक करने पर, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आखिर में कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो सीडीआई ही खराब हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इनपुट लाइन तो सब सही है, ठीक है। तो यानी कि शंका कहाँ पे जाता है, तो सीडीआई पर जाता है, ठीक है। ये सीडीआई खराब हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए दूसरा वाला सीडीआई डालते हैं और देखते हैं कि करंट की प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ फोकस करिएगा, ये पुराना वाला सीडीआई है, ठीक है, और ये भी पुराना ही सीडीआई है दोस्तों, लेकिन हम इसमें यूज करके यानी कि इंस्टॉल करके और दिखाते हैं आपके कि करंट की प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए यहाँ हम सीडीआई लगा लेते हैं, इस तरह से लगा लेना दोस्तों, देखिए इस तरह से हम लगा लिए। चलिए सीडीआई को हम यहाँ रख देते हैं और यहाँ करंट हम आपको बता देते हैं दोस्तों। करंट आना चाहिए क्योंकि वायरिंग सब सही है दोस्तों, सीडीआई के ही प्रॉब्लम है 100%। तो देखिए यहाँ करंट आना शुरू हो गया है दोस्तों। दोस्तों देखिए चट चट मार रहा है करंट, यानी कि प्रॉपर करंट आ रहा है। अब किक से यूज करेंगे, देखिए किक से भी चट चट मार रहा है, करंट आ रहा है। अब चलिए हम बाइक को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे।
करेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है दोस्तों। ये बाइक में प्रॉब्लम था दोस्तों, देखिए ये CDI का, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसा ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।